हुक्म शाही। दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। तमाम वज़रा और उमरा हाजिर खिदमत थे। बादशाह सलामत के हाथ में एक मोती था। बादशाह ने वो मोती अपने बड़े वजीर को दिखाकर पूछा कि इस मोती की क्या कीमत होगी। वजीर ने कहा, गुलाम की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी मालियत होगी। बादशाह बोला, बहुत खूब, हमारा अंदाजा भी यही था। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस मोती को तोड़ डालो। वजीर ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और हाथ बांधकर बोला, जहां पनाह, मैं इस मोती को कैसे तोड़ूं? मैं तो हुजूर के मालो दौलत का निगरान और खैरख्वाह हूँ। बादशाह ने कहा कि हम आपकी इस खैरख्वाही से खुश हुए। थोड़ी देर बाद बादशाह ने वही मोती नायब वजीर को दिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। वजीर ने अर्ज किया कि हुजूर, मैं आजिज हूँ इसकी कीमत का अंदाजा करने से। इसको हुक्म मिला कि अच्छा, इस मोती को तोड़ो। वो अर्ज करने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ऐसे बेशबहा कीमती मोती को आप क्यों तोड़ना चाहते हैं, जिसका सानी मिलना मुहाल है? जरा इसकी आबोताब और चमक व दमक को मुलाहिजा कीजिए। सूरज की रोशनी इसके सामने मांद पड़ रही है। मैं शाही खजाने का निगहबान हूँ, इसको तोड़ने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? बादशाह ने इसकी फहमो फरासत की तारीफ की। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीरुल उमरा को दिया और कहा कि इसको तोड़ डालिए। इसने भी उज़र पेश करके तोड़ने से माजरत पेश कर ली। बादशाह ने सबको इनामात दिए और इनकी वफा और इखलास की तारीफ की। बादशाह जूं जूं दरबारियों की तारीफ करके उनका मर्तबा बढ़ाता गया, वो अदना दर्जे के लोग अंधे कुएं में गिरते जा रहे थे। वजीरों और अमीरों ने जाहिर किया कि वो दौलत शाही के कितने वफादार और खैरख्वाह हैं। आजमाइश के लम्हों में किसी दूसरे की बात मानने वाला जलील ख्वार होता है। बादशाह ने तमाम वज़रा और उमराए दरबार की आजमाइश कर ली। आखिर में बादशाह ने वो कीमती मोती अयाज को दिया और कहा, अब तेरी बारी है, बता इस मोती की क्या कीमत होगी? अयाज ने बताया कि ए आका, मेरे हर क्यास से इसकी कीमत ज्यादा है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसको तोड़ डाले। अयाज ने फौरन इस मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो गुलाम आका के तरीके इम्तिहान से आगाह था, इसलिए किसी के धोखे में ना आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी वज़रा और उमरा चिल्लाकर उठे और अयाज पर गुस्सा करते हुए बोले, अरे बेवकूफ, तेरी ये जुर्रत कि ऐसा नादिर और नायाब मोती तोड़ डाला। जरा ख्याल ना आया कि कितना नुकसान करने जा रहा है? उनका वावेला सुनकर अयाज ने कहा, साहिबान, जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ कि कीमत इस मोती की ज्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी नजर में बादशाही फरमान ज्यादा कीमती लगता है या ये हकीर मोती? तुम सब ने मोती को देखा, इसकी चमक दमक और इसकी कीमत को देखा। फरमानी शाही के सामने इस हकीर पत्थर को औला समझा। तुम सब गलती पर थे, ये सब एक इम्तिहान था। जब अयाज ने बरसरे दरबार ये बातें की तो सबकी आंखें खुल गईं। निदामत और जिल्लत से ये हाल था कि सबकी गर्दनें ऊपर नहीं उठती थीं। बादशाह के सामने ये उज़र पेश किया कि वो खैरख्वाही माल में शाही फरमान को भूल गए थे। बादशाह बोला, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज्यादा जरूरी समझते हो? यह कहकर शाही जल्लाद को हुक्म सादिर किया कि इन सब नाफरमानों की गर्दनें उड़ा दो। अरकाने दौलत थर थर कांपने लगे। अयाज को उनकी बेहिसी पर रहम आया। हाथ बांधकर बादशाह से अर्ज करने लगा, ए आका, इनकी गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम और माफ कर देने की आदत है। आपकी नाराजगी इनके लिए 100 मोतियों से भी ज्यादा बदतर है। तेरी मेहरबानियां हम पर गालिब हैं और हम इन मेहरबानियों के तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत, मगर इतना अर्ज करता हूँ कि इन मुजरिमों के सर भी तेरी ही दीवार के साथ लगे हैं। बेशक ये बाजी हार गए, मगर इतना तो हुआ कि अपनी खता और अपनी गलती से वाकिफ हो गए, इसलिए इन्हें मुआफ कर दें। बादशाह ने अयाज की सिफारिश कबूल की और सबको मुआफ कर दिया। दरसे हयात। अयाज मिजाज शाही से वाकिफ था। इसने मोती की कीमत से आगे देखा और हुक्म शाही को मोती पर तरजीह दी। इस सबब वो मुकर्रब ठहरा। वज़रा और उमरा मोती की कीमत में खो गए और हुक्म शाही को नजरअंदाज कर दिया। इंसान गफलत और गुमराही में पड़कर मालिक हकीकी को भूल जाता है, जिसका नतीजा जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है।